Jai Shri Krishna everyone. Now we discuss the topic is proposal offer section 2A. Clause A of section 2 of the Indian Contract Act 1872. Definition of offer proposal. According to section 2A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to be make a proposal. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जो सामने वाली पर्सन की हम इच्छा के अनुसार या कहते हैं इच्छा के अनुसार हम जब उसको ऑफर देते हैं, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अगर वह नहीं कर उसकी ना अनिच्छा मतलब उसको करने का मन भी ना हो फिर भी उसको ऑफर करते हैं और यहाँ पे एसेंट का मतलब है अनुमति लेते हैं, तो हम उसे प्रपोजल कहते हैं। Essential of proposal offer are the person making the proposal or offer is called the promiser or offerer. जो पर्सन क्या प्रपोजल ऑफर करता है हम प्रोमिसर और ऑफरर कहते हैं। द पर्सन टू whom the offer is made is called a offeree. जिसको किया जाता है ऑफर वो उसको क्या कहेंगे, ऑफरी, और जो करता है उसे ऑफरर कहेंगे और प्रोमिसर कहेंगे। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसी और एक्सेप्टर। अगर कहते हैं जो पर्सन को हम ऑफर कर रहे हैं अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम प्रोमिसी और एक्सेप्टर कहेंगे। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यहाँ पे कहने हैं कि जिस पार्टी की हम कॉन्ट्रैक्ट वो कहते हैं ऑफर कर रहे हैं या तो उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे ऑफर करेंगे या तो उसकी इच्छा भी नहीं होगा तब भी हम करवाएंगे। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। ये डिपेंड करता है ऑफरर किस तरीके से ऑफर दे रहा है और उसकी सामने वाले पर्सन की इच्छा जानता है। एग्जाम्पल से हम बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल, ए विलिंगनेस टू सेल हिज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी। ए कहते हैं अपना गुड्स बेचना चाहता है किसको, बी से, बी को। एग्जाम्पल 35, ए विलिंगनेस to not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. ये अगर कहते हैं डांस कॉम्पिटिशन में अगर डांस नहीं करेगा तो उसको क्या मिलेगा, बी से पैसा मिलेगा कुछ, तो इसलिए बी कहते हैं वो ए कहता है बी का ऑफर को एक्सेप्ट करता है और वो डांस नहीं करता है कॉम्पिटिशन में। तो यहाँ पे नॉट टू डू समथिंग है जो यहाँ पे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में, यहाँ पे पढ़ा था विलिंगनेस कहाँ गया, हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेंट ऑफ द अदर पार्टी टू whom द ऑफर इज मेड। जिस पर्सन को हम ऑफर कर रहे हैं उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा भी होना चाहिए और उसकी एसेंट मतलब कि हाँ होना भी चाहिए, अनुमति भी होनी चाहिए। एसेंट का मतलब अनुमति, पार्टी टू whom द ऑफर, जिस पार्टी से हम ऑफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 36, वेयर ए टेल्स टू बी, ए ने बी को बताया दैट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 22, कि वह उससे शादी करना चाहता है कब, कहता है एंड ऑफ 2022 में। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ अ मैरिज बाय ए टू बी। अभी ये कहते हैं पूरी तरह से ऑफर नहीं हो, वो तो शादी करना चाहता है, करेगा नहीं 2022 के एंड में, तो ये एक तरह का ऑफर नहीं हुआ है अभी। Therefore, it constitute a valid offer. Expression of willingness must be made to obtain the acceptance of the other. Thus, if in the above example, एक वैलिड ऑफर तभी होगा जब सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस भी हो और उसकी विलिंगनेस भी हो। यहाँ पे विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग वाला होगा, यहाँ पे विलिंगनेस कहने का मतलब है। Thus, if in the above example, A further adds, will you marry me? It will constitute an offer. अगर ए नहीं कहते हैं कहा बी से कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो कहते हैं अगर बी ने अगर एक्सेप्टेंस दे दिया तो एक वैलिड ऑफर कहलाएगा तभी है। An offer can be positive as well as negative. Thus, doing is a positive act. यहाँ पे doing एक पॉजिटिव एक्ट है and not to doing और abstinence एक नेगेटिव एक्ट है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ऑफर के भी दो पहलू होते हैं।
Nonetheless, both these acts have the same effect in the eye of law. इन दोनों के effect भी same ही होंगे. Example number 37. A offers to sell his car to B for 3 lakhs is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. A ने अपनी कार सेल किसी करेगा ऑफर किया है B को कितने में 3 लाख में. तो यहाँ पे act of doing है. तो यहाँ पे एक valid offer है. Example number 38. When A asked B after his car meets with an incident with B scooter not to go to court and he willing to pay the repair charges to B for the damages to B scooter, it is an act of not doing or abstinence. यहाँ पे A ने क्या कहते हैं B को A की कार थी जो B से इस स्कूटर से टकरा गई और B की स्कूटर क्या था पूरी तरह से टूट गई, खराब हो गई है, उसमें कुछ फ्रैक्चर्स आ गए हैं. तो ए ऑफर करता है भी कि अगर तुम कोर्ट में नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे स्कूटर को रिपेयर करवा दूंगा, एकदम रेनोवेट करवा दूंगा अगर तुम कोर्ट में कंप्लेन नहीं करोगे तो यहाँ पे अगर बी ने ऑफर मान लिया ए का तो क्या कहते हैं यहाँ पे नेगेटिव वाला आ जाएगा. कौन सा नेगेटिव? एब्सटेनेंस. यहाँ पे हम अभी पढ़े थे ना, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो यहाँ पे नेगेटिव. अगर बी को कहता है कोर्ट में कंप्लेन नहीं करता है तो कहते हैं ये नॉट डूइंग और अब्सटेनेंस वाला केस यहाँ पे आ जाएगा. काइंड्स ऑफ ऑफर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू.